हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक और ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती करी गई है 2025 में, उसका रिजल्ट आ चुका है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के अंदर 3 कैटेगरी थी, एक बीओ, एक एबीपीएम और एक था बीपीएम। ठीक है, ये पोस्ट वहाँ जो डाकिए की जो पोस्ट होती है उसके लिए भर्ती जो थी जीडीएस की, भारतीय डाक विभाग के द्वारा, उसका रिजल्ट आ चुका है। पहली लिस्ट आ चुकी है और उसी के लिए नोटिस है जो जारी किया गया है। ये है हरियाणा सर्कल की। एक बार डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं। जीडीएस के अंदर जो भर्ती आई थी 2025 जनवरी 2025 की, उनमें सिलेक्टेड जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी पहली लिस्ट आ चुकी है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 हरियाणा सर्कल लिस्ट 1। लिस्ट 1 सभी सर्कल की आ चुकी है और ये फिलहाल लिस्ट है हरियाणा सर्कल की। जो कैंडिडेट हरियाणा में वैकेंसीज थी, जो हरियाणा में सिलेक्ट हुए हैं, बीओ, बीपीएम, एबीपीएम जो भी पोस्ट थी उनके लिए जीडीएस के अंदर वैकेंसीज जो दी गई थी जनवरी 2025 में, उसमें पहली लिस्ट आ चुकी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स दी गई हैं। सभी सर्कल्स की लिस्ट आ चुकी है, पहली लिस्ट। आपको जीडीएस इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको चेक कर लेना है। तो ये लिस्ट है हरियाणा सर्कल वालों की जो हरियाणा में सिलेक्ट हुए हैं। लिस्ट देखने से पहले इम्पोर्टेंट जो बातें दी गई है वो ज़रूर चेक कर लेना। सबसे मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि दीज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थ्रू द डिविजनल हेड मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स ऑन और बिफोर 7 अप्रैल। जिस कैंडिडेट का इसके अंदर नाम है ना, उनको 7 अप्रैल से पहले पहले अपना डीवी करवा लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। 7 अप्रैल लास्ट डेट है। 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल से पहले तक आपको ये करवा लेना है। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम हो उनको अपना डीवी करवा लेना 7 अप्रैल से पहले। डिविजनल हेड जो मेंशन है, ये आगे आगे जो वहाँ पर जाकर आपको मेंशन करवाना है। ठीक है, ये तो बात हो गई। 7 अप्रैल तक आपको डीवी करवाना है। अब डीवी में लेकर क्या क्या जाना है वो डॉक्यूमेंट्स इसमें लिख रखे हैं कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन अलोंग विद ओरिजिनल एंड 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने। सारी पोस्ट किस पर बेस है? 10वीं बेस पर है। तो 10वीं की सर्टिफिकेट ले जानी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फ़ोटो वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 फोटोकॉपी ले जानी है और सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 सेट ले जाना है फोटोकॉपी के और सभी पर खुद के साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 7 अप्रैल से पहले पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब उसके बाद ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनको हरियाणा सर्कल में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर डिवीज़न का नाम दिया है, उसके बाद ऑफिस कौन सा मिला है, पोस्ट कौन सी मिली है, कैटेगरी क्या है पोस्ट की,
ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, आपके परसेंटेज कितने थे 10वीं में नंबर, और डॉक्यूमेंट आपको कहाँ वेरीफाई करवाने हैं, ये डिटेल्स इसमें दी गई हैं सारी की सारी। अम्बाड़ा डिवीज़न की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अम्बाड़ा डिवीज़न के अंदर 13 बच्चे हैं। ये उनको पोस्ट ऑफिस जो मिला है, और ये जो पोस्ट की डिटेल है, ये कैटेगरी है, ये उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 13 कैंडिडेट अम्बाड़ा डिवीज़न में सिलेक्ट हुए हैं। सभी के 100% मार्क्स हैं और सभी को अम्बाड़ा डिवीज़न हेड ऑफिस में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अम्बाड़ा के बाद सीरियल नंबर 14 से लेकर 22 तक ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको भिवानी डिवीज़न मिला है। ठीक है, 14 से लेकर ये 22 तक जो कैंडिडेट हैं इनको भिवानी डिवीज़न मिला है। भिवानी डिवीज़न हेड ऑफिस में जाके इनको अपना डीवी करवाना है। इनके भी 100% ही रिजल्ट रहा है। 10वीं में 100% मार्क्स वालों का ही इसमें रिजल्ट में नाम आया है। ये सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो सिलेक्ट हुए हैं। भिवानी डिवीज़न के बाद आगे है फरीदाबाद डिवीज़न, और फरीदाबाद डिवीज़न में ये 3 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं फरीदाबाद डिवीज़न से। उसके बाद आगे है ये गुड़गांव डिवीज़न। गुड़गांव में 8 से 9 कैंडिडेट हैं गुड़गांव डिवीज़न के अंदर, आधे ऊपर हैं और आधे दूसरी लिस्ट में। इसके बाद आगे है हिसार डिवीज़न। सीरियल नंबर 34 से लेकर 48 तक जितने भी कैंडिडेट हैं ये सारे हिसार डिवीज़न में सिलेक्ट हुए। ये हिसार डिवीज़न से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। उसके बाद अगला जो डिवीज़न है वो है करनाल डिवीज़न, और जिस कैंडिडेट को करनाल डिवीज़न मिला है ये उनकी लिस्ट है सीरियल नंबर 49 से लेकर 56 तक। इनको करनाल डिवीज़न में जाकर अपना डीवी करवाना है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र डिवीज़न 58 से लेकर 65 तक, उसके बाद 64 तक, और उसके बाद 65 से लेकर 72 तक ये रोहतक वाले हैं। 73 से लेकर 82 तक सोनीपत के हैं। तो ये सारे डिवीज़न जो हैं सभी की डिटेल्स दे दी हैं। जितने भी डिवीज़न हैं हर डिवीज़न के अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से लिस्ट जारी करी गई है इंडियन पोस्ट जीडीएस की। ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है। सभी के लगभग 100% वाला ही रिजल्ट रहा है। 10वीं में 100% मार्क्स वालों का ही नाम इसमें दिया गया है। ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनको 7 अप्रैल से पहले जो डिवीज़न आपका लिख रखा है उसमें जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। 2 सेट फोटोकॉपी ले जाने हैं, प्लस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और जो फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्टेड के खुद के साइन इन पर करने हैं। ये फिलहाल मैंने हरियाणा सर्कल की लिस्ट दिखाई, पहली लिस्ट आ चुकी है। अगर आपने दूसरे सर्कल से अप्लाई करा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो आप वहाँ की भी लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो भारतीय डाक जीडीएस के द्वारा जारी करी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फ़िलहाल यही था आज के इस वीडियो में।